हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण जो कि हमने पहले से ही पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, इससे पहले हमने मुहावरे पढ़े हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होते जाए। इस वीडियो में हम लोग कहावतें पढ़ेंगे जिसके उदाहरण भी देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और इसके उदाहरण क्या होते हैं, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जिसका अर्थ होता है बड़ी विपत्ति से छूटे तो छोटी में फंस गए। मतलब एक संकट तो था ही, एक से छूटकर दूसरी में फंस गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर लेता है। किसी मामूली कारण से बना बनाया मामला जो है वो पूरा बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे कि कोई व्यक्ति हवाई हमले से तो बच गया हो, पर वहाँ से भागते समय ट्रेन से सफ़र करते हुए उस गाड़ी की दुर्घटना में घायल हो जाए। इसी को कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। मतलब एक सिचुएशन से निकले आप, एक प्रॉब्लम से निकले कि नहीं, दूसरे में फंस गए। सेकंड है, कंगाली में आटा गीला, जिसका अर्थ होता है विपत्ति में विपत्ति पड़ना। मतलब एक विपत्ति तो थी ही, एक प्रॉब्लम था ही, ऊपर से और दूसरा प्रॉब्लम आ गया। कहते हैं एक विपत्ति अपने साथ दूसरी विपत्ति लेकर आती है। जैसे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति किसी तरह अपनी गृहस्थी चला रहा हो और उसकी नौकरी छूट जाए, उसके बाद उसे यह खबर मिले कि उसके पिता का देहांत हो गया है। इस प्रकार एक विपत्ति के बीच दूसरी विपत्ति अर्थात कंगाली में आटा गीला के समान होती है। मतलब एक तो नौकरी छूट गई थी, ये तो परेशानी थी ही, परंतु दूसरी परेशानी उसी वक्त आ खड़ी हुई कि पिता का देहांत हो गया। तो इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। मतलब एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति में पड़ जाना और उस विपत्ति में रहते हुए ही और दूसरी विपत्ति आ जाना। नेक्स्ट लिखा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिसका अर्थ होता है जिसने अधिक मेहनत की उसे ज़रूर फल मिलता है। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। अपना भविष्य बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सही मार्ग की तलाश करनी पड़ती है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से सफलता नहीं मिलती। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अर्थात जो व्यक्ति अधिक मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन उसे सफलता मिलेगी, उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट लिखा है, देशी कुतिया बिलायती बोली, अर्थात करनी और कथनी का अंधानुकरण। जिस प्रकार से दिखाते उस प्रकार से होना नहीं। कुछ लोग ऐसा दिखावा करते हैं जो वास्तव में वैसे होते ही नहीं हैं। अपनी शान दिखावों के लिए ये ऐसा करते हैं, पर उनका दिखावा अधिक देर तक नहीं चलता है। ढोंग खुल जाने पर इनका दिखावा साफ जाहिर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है देशी कुतिया विदेशी बोली, अर्थात दिखावा करना जैसी करनी है वैसा नहीं दिखाना, बल्कि शो ऑफ करना, दिखावा करना। और जब दिखावा जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है, तो जब उसका दिखावा हट जाता है तब उसका ढोंग खुल जाता है। इसी को कहा जाता है कि देशी कुतिया विदेशी बोली। नेक्स्ट है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जिसका अर्थ है कोई भी बड़ा कार्य किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हो सकता। कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। संगठन में बहुत शक्ति होती है, इससे बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं।
यह किसी अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। सबका साथ होने पर ही कार्य सुंदर और पूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात संगठन में ही बल है। कोई भी कार्य या कोई भी बड़ा कार्य किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हो सकता है। संगठन में एकजुट होकर ही हम किसी कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे पुल बनाना हुआ, रोड बनाना हुआ, तो इससे क्या एक व्यक्ति अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लोगों के जुड़ने से यह कार्य कितना आसान हो जाता है। सब में यह कार्य अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, जिससे ये सब जो कार्य है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट कहावत है, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। इसका अर्थ है दो समर्थ व्यक्तियों के विचार न मिलने पर वे साथ नहीं रह सकते। मतलब दो व्यक्ति है और उनके विचार नहीं मिलते हैं, अगर वो एक साथ रहते हैं तो उनमें झगड़ा होगा या उनमें इतनी समझदारी होगी, तभी वो एक साथ रह सकते हैं। लेकिन एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं रह सकती। उसी प्रकार से जिनके विचार नहीं मिलते हैं वे लोग भी एक साथ नहीं रह सकते। गांधी जी अहिंसा के माध्यम से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, जबकि सुभाष बाबू अंग्रेज़ों से लड़ लेना चाहते थे। इसीलिए दोनों एक साथ नहीं रह सके। सच है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। दोनों का कार्य था देश को आज़ादी दिलाना, लेकिन तरीका अलग था, विचार अलग था। गांधी जी अहिंसा के द्वारा आज़ादी प्राप्त कराना चाहते थे, वही सुभाष बाबू जो है वो अंग्रेज़ों से लड़ लेना चाहते थे। तो ये चीज़ में दोनों को विचार नहीं मिलते थे। तो यहाँ ये कहावत कहा जा सकता है इसमें कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। नेक्स्ट है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म के अनुसार फल मिलना। जैसा कार्य करोगे उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। लिखा है, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। यदि वह बुरा कर्म करता है तो उसे उसके लिए दंड भोगना पड़ता है। यदि वह अच्छे कार्य करता है तो अंत समय में उसे अपने किए का पश्चाताप नहीं होता और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कर्म के अनुसार जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जो व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसे उसका फल ज़रूर मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसे दंड भोगना पड़ता है। और जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है अंत समय में उसे कभी भी पछतावा नहीं होता है कि उसने कुछ गलत किया, और उसके दिमाग में हमेशा शांति होती है, मानसिक शांति होती है। नेक्स्ट है, सांच को आँच नहीं। सत्य का आचरण करने वाले को कोई भय नहीं होता। जो सत्य के पथ पर चलते हैं उनको कभी कोई डर नहीं होता। कहा गया है कि सत्य के बराबर कोई चीज़ नहीं होती। सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति निडर होता है। सत्य का अंत सदा सुखदायी होता है। युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति इसके सबूत हैं। उन्होंने जीवन में सदा सत्य का पक्ष लिया और अंत में सत्य की विजय हुई। अतः कहा जा सकता है कि सांच को आँच नहीं, अर्थात जो व्यक्ति सत्य का आचरण करते हैं उसको कोई डर नहीं होता है। वैसे ही युधिष्ठिर का उदाहरण दिया गया है कि जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति इसके सबूत हैं कि उन्होंने हमेशा सत्य के पथ पर आगे बढ़ा या सत्य का पक्ष लिया हमेशा, और अंत में सत्य की विजय ही हुई, और इसीलिए वो व्यक्ति कभी डरता नहीं है, निडर होता है। नेक्स्ट है, जो बीत गई सो बात गई, जिसका अर्थ है अतीत की दुख भरी बातें भूल जाना ही अच्छा होता है। अतीत की बातें याद करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वे दुख देने वाली होती हैं। इसीलिए व्यक्ति को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। जो बीत गई उसे आई गई समझकर दिमाग से निकाल देना चाहिए।
इसीलिए कहा गया है कि जो बीत गई सो बात गई, जो बात हो चुकी है, जो बात आपको दुख दे रही है, उसे भूल जाना ही अच्छा होता है, नहीं तो वो बाद में भी याद करके आपको कष्ट ही देगी। तो इसी प्रकार से ये कुछ कहावतें यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहावतें समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।